हारिस रऊफ की जो बात की, एंगर मैनेजमेंट भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया की एक नई बहस छिड़ गई है, सोशल मीडिया पे भी लोग बात कर रहे हैं और जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत बात कर रही और है, बहुत बात कर रही हम है। तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ये आपके क्रिकेटर ने क्या बोल दिया, हम उनको श्योर है कि इंडियन फैन है या नहीं है। यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। मुझे इससे 100 गुना ज्यादा गंदी गालियां आ रही हैं। मैं कहता हूं इसको दूं और ये अपनी जुबान को संभाल के रखे। हम पाकिस्तानी फैन इतना डेस्परेट हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए, क्योंकि हम सब का कैरियर उससे स्टेक पे लगा हुआ। आप लोग के यहाँ चूतिए बनाए जाते होंगे, हमारे यहाँ पैदाइशी चूतिए होते हैं। आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है भाई साहब, और उसमें रोला पड़ा हुआ है कि क्या इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी। पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं, पीसीबी ये चाह रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए और चैंपियन ट्रॉफी बड़े आराम के साथ हो जाए। मैं कंडेम कर रहा हूँ कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट इज कि इंडिया वाला जो एंगल है, बहुत से लोग इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। खासकर मैं फ्लोरिडा में हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, तो ये बड़ा डिस्कस हो रहा है कि यार इस नाम को क्यों लेके आए। मुझे याद है अर्शदीप सिंह का जब मामला हुआ था, तो तब किसी ने ये बात नहीं की थी कि ये पाकिस्तानी फैन है, भाई ये बात हुई कि एक फैन ने बदतमीजी की है। तो नाम या टैग लगा देना एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है कि जो लोग हैं वो माइंड करते हैं। खासकर यहाँ पर ये इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया जाता है कि आपने किसी कंट्री का, किसी नेशन का नाम ऐसे क्यों लिया। यानी कि कोई बात करने से पहले यार सोच लो, थोड़ा सा इतना सा सोच लो। जो सारे मामलात जो थोड़े से सीधे हो रहे होते हैं, उसमें आप आके अपना ऐसा कोई फीका कुछ डालते हो कि सब कुछ जो है वो मलिया मेट हो जाता है। भैन के टके, तू मुझे एक बात बता, तू है क्या, तेरी औकात क्या है? ये कौन सा बंदा हमारे ऊपर नाजिल कर दिया भाई पाकिस्तान ने? मतलब पाकिस्तान खुद इस टाइम पे सोच रहा होगा कि भाई ये क्या मुसीबत हमने पैदा कर दी है। ये इतना बड़ा ब्लंडर इस बंदे ने बोला है। ये जो लोग जो है वो इन लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, कम से कम यार इनसे पहले ये तय कर लिया करें कि आपने जो है वो ऐसी कोई जो है वो चवल नहीं मारनी है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बने, या जिसकी वजह से कोई बनता हुआ मामला और ज्यादा खराब हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी है वो भारत के चंदे से चलता है। और आप देखिए इनकी नफरतें कितनी भरी हुई हैं। हमारे ही पैसों से ये खेलते हैं, हमारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। सारी दुनिया जानती है कि हारिस रऊफ को जो फोटो खिंचवाने के लिए जो आया था, जो उसका फैन था, वो पाकिस्तानी था, और उससे माँ बहन की इसने गालियां करी, उस पर हाथापाई करी है। ये तो हाल है इन लोगों का। फिर ये कहते हैं कि जी हमारे को कोई पूछता नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इनकी कोई थोड़ी बहुत इज्जत हो। आप देख लीजिए ये हाल है इनका। बाहर जो रहते हैं वो ड्राइवर होते हैं और वो अपने पासपोर्ट छुपा देते हैं, चोरियां करते हैं। पाकिस्तान में ये अनपढ़ गवार वैसे ही हैं, सारा दिन कभी मुल्क को गालियां दे रहे होते हैं, कभी बाहर को गालियां दे रहे होते हैं। ये काम है इन लोगों का। और फिर ये बात करते हैं जी हम इंडिया से जीतेंगे, हमें गजवा हिंद करना है। दोस्तों, ये तो इनकी औकात है। फिर उसके बाद आप कुछ बोलो तो फिर क्या बोला जाए अभी? आप ही बोलिएगा दोस्तों। आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हारिस रऊफ की जो बात की, एंगर मैनेजमेंट भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया की एक नई बहस छिड़ गई है, सोशल मीडिया पे भी लोग बात कर रहे हैं और जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत बात कर रही और है, बहुत बात कर रही हम है। तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ये आपके क्रिकेटर ने क्या बोल दिया, हम उनको श्योर है कि इंडियन फैन है या नहीं है। यही फर्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली दोनों बीच में क्या हुआ, मगर हारिस रऊफ ने जो कहा, अगर हम उनको मान लें, या जो इंसिडेंट हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी 2 व्लॉग कर चुका हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूँ कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट इज कि इंडिया वाला जो एंगल है, बहुत से लोग इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। खासकर मैं फ्लोरिडा में हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, तो ये बड़ा डिस्कस हो रहा है कि यार इस नाम को क्यों लेके आए। मुझे याद है अर्शदीप सिंह का जब मामला हुआ था, तो तब किसी ने ये बात नहीं की थी कि ये पाकिस्तानी फैन है, भाई ये बात हुई कि एक फैन ने बदतमीजी की है। तो नाम या टैग लगा देना एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है कि जो लोग हैं वो माइंड करते हैं। खासकर यहाँ पर ये इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया जाता है कि आपने किसी कंट्री का, किसी नेशन का नाम ऐसे क्यों लिया। एक कंसर्न ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन रेज किया वहाँ पे, ये पाकिस्तानी फैन नहीं इंडियन है, अरे भाई कहीं का भी फैन हो, आप क्रिकेटर हो, आपके फैन हर दुनिया में मौजूद हैं। आप किसी भी नेशन को लेके ये बात नहीं कर सकते। कोई भी फैन अपने इंडिविजुअल हैसियत में अगर कोई
बात कहता है तो वो उसकी नेशन से नहीं जुड़ती। अब आपको ये भी फेस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे तो लोग अगर रिएक्ट करते हैं तो आपको अपना एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप जाते सिक्योरिटी के पास, सिक्योरिटी को बोलते मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और इंसिडेंट वो आके एड्रेस करते। आपका किसी भी कैपेसिटी में ये काम नहीं था, आप फैन को जाके बढ़ते और उसको जो है ना उसके ऊपर हाथ उठाते। मैं फैन वाली जो भी उसने कहा है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, बट मैं यहाँ पे एक अपना ओपिनियन रखता हूँ, वो ये है कि आप एक प्रोफेशनल हो और प्रोफेशनल्स को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने फ़ैन मैनेजमेंट क्या करनी है, आपने एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने अपने आप को पब्लिक में कैरी कैसे करना है। तो हारिस रऊफ को क्या ये बात पता नहीं है कि आज के दौर में जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं तो 4 लोगों के मोबाइल ऑन होंगे, आप सेलिब्रिटी हो, आप जहाँ पे सफ़र कर रहे हो आपके पीछे पीछे कैमरे आपके साथ चल रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से रिएक्ट भी करना है। अगर वो हाथ उठा देते तो अभी पुलिस केस बना हुआ होता, हम बैठे हुए थे, हमारी टिकटें कैंसिल थी, हम बारबाडोस नहीं जाते। फिर हमारे लिए हारिस रऊफ का जो केस था सबसे बड़ी यही, हम क्योंकि हमारी टीम तो बाहर हुई है, हम तो वर्ल्ड कप में मजीद कवरेज के लिए बड़े भारी दिल के साथ जा रहे हैं, बट हमारे जो प्लेयर अगर पकड़ा होता तो हम यहाँ बैठे। तो भाई यही फर्क होता है असल और कम नस्ल में। देखें भाई किस तरीके से जो है वो हारिस रऊफ को तपड़े पड़ी है, लाते मुखे गालियां पड़ी है भाई। उसकी वाइफ के सामने यूएसए में पाकिस्तानी फैंस ने हारिस रऊफ को गंदी गंदी गालियां दी है दोस्तों, और हारिस रऊफ भी बिल्कुल जंजीर तोड़कर बेकाबू हो चुके हैं और भागने लगे, दौड़ने लगे जो है फैंस की तरफ। और ये तो अच्छा हुआ कि वहां पे लोगों ने रोक दिया, नहीं तो भाई दोनों की पुस्कियां बाहर आ जाती। यही फर्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। अफगानिस्तान की टीम हारे भी तो हम अपने टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, और जब जब अफगानिस्तान के फैंस को कहीं भी अफगानिस्तान का कोई प्लेयर मिलता है तो उनको गले लगाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनके हेड कोच ने बोल दिया कि ये भाई कोई टीम नहीं है, इनका सिर्फ नाम ही टीम है, बाकी यहाँ पे टीम होने के कुछ भी जो 1% वो भी नहीं है, क्योंकि ना कोई किसी की मदद करता है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी टीमों के साथ रह चुका हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग नशे करने वाले लोग हैं। लेकिन ये मामला तो मार कूट का है, लड़ाई का है, गालम गलोच का है कि हारिस रऊफ से देखें एक फ़ैन है, क्रिकेट का फ़ैन है, उसने मुतालबा किया है कि वो आपके साथ पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस लड़के की भी यही ट्वीट आई है कि वो पिक्चर बनवाना चाह रहा था, जिस पर जो है वो बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक और बाद में गालम गलोच तक भी पहुंच गई। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हारिस रऊफ ने जो काम किया है ना, जिस तरह से उसने बहुत मतलब उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करूँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जितना मैं जानता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छे और नाइस होते हैं। एक फ़ैन ने अगर रिक्वेस्ट कर दी है पिक्चर की, सेल्फ़ी की, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं थी। हारिस रऊफ को चाहिए था कि वो पॉजिटिव बिहेवियर रखता, और हारिस रऊफ को जो है इस तरह करना नहीं चाहिए था। खैर मैं तो इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। तो मेरा पहले बात करने का मकसद ये था कि अब जो टीम की सिचुएशन है, जो प्रीवियस चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स, और वो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके माइंड इस वक्त बढ़े, मतलब एक तो हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, इस वजह से हमारी टीम अंडर प्रेशर है, और उन्हें ये लग रहा है, उन्हें ये फील हो रहा है कि कौम हमारे बहुत ज़्यादा हमें लेके अफसरदा है, और वो वाकई ही अफसरदा है जिस तरह बैड परफॉर्मेंस रही है। लेकिन हारिस रऊफ को वहाँ पे चाहिए था कि वो बहुत तसल्ली का मुजाहरा करते, बहुत एक हिम्मत का मुजाहरा करते और एक फ़ैन के साथ सेल्फ़ी ले लेते।